मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमें जो आसमान दिखाई देता है बस वही कुल कायनात है। मगर सच तो ये है कि जो आसमान हम देखते हैं वो कायनात का 1% भी नहीं। आएँ ज़रा अल्लाह ताला की अज़ीम शान तख्लीक का मुआयना करते हैं। ये है हमारा घर, यानी कि हमारी ज़मीन, जो खुद बेइंतहा बड़ी है। सैकड़ों ममालिक, हज़ारों शहर, बेशुमार दरियाएं और झीलें इसमें मौजूद हैं। मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इतनी बड़ी होने के बावजूद कायनात में इसकी हैसियत एक ज़र्रे से भी ज़्यादा नहीं है। हमारी ज़मीन एक स्यारा है जो कि एक सितारे सूरज के गिर्द घूम रही है। हमारी ज़मीन के अलावा मज़ीद 8 और सियारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूरज और 9 सियारों पर मुश्तमिल इस निज़ाम को निज़ाम शम्सी कहते हैं, या अंग्रेज़ी में इसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। हमसे करीब तरीन सियारा मरीख या मार्स भी हमसे बहुत दूर है। हमारे निज़ाम शम्सी का सबसे बड़ा सियारा मश्तरी या जुपिटर, जो ज़्यादातर गैस का बना हुआ है, ये हमारी ज़मीन से कई गुना बड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सितारे और सियारे में 3 बुनियादी फ़र्क बताऊँगा। पहला ये कि सितारे साकन होते हैं जबकि सियारे मुतहर्रक होते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि हर सितारे की अपनी रोशनी होती है जबकि सियारा सितारे की रोशनी को मुनक्कस करके चमकता है। तीसरा फ़र्क ये है कि सितारे सियारे से बेइंतहा बड़े होते हैं। हमारी कायनात में सूरज जैसे बेशुमार और सितारे हैं। रात को आसमान पर दिखने वाला हर सितारा एक सूरज है और कुछ सितारे तो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, मगर बेइंतहा दूर होने की वजह से ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये सितारे इतने दूर हैं कि इनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हज़ारों साल लग जाते हैं। हम आसमान में जो सितारे देखते हैं वो सारे सितारे सूरज के आसपास के सितारे हैं, मगर एक दूसरे से अरबों खरबों मील दूर हैं। ये कुछ सितारे मिलकर इंटरसोलर नेबरहुड कहलाते हैं। हमारा सूरज इसी इंटरसोलर नेबरहुड का एक हिस्सा है। बेशुमार सितारे मिलकर एक कहकशां या सितारों की झुरमट की सूरत में होते हैं। हमारा सूरज और इसके सारे पड़ोसी सितारे जो हम आसमान में देखते हैं, ये सब एक कहकशां का हिस्सा है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। इस मिल्की वे में हमारे सूरज जैसे करोड़ों सितारे मौजूद हैं और इस कायनात में मिल्की वे जैसे और इससे बड़े लाखों कहकशां मौजूद हैं। हमें जो आसमान दिखाई देता है वो मिल्की वे का बस थोड़ा सा हिस्सा है। जिस तरह सियारों और सितारों में जिसामत का वाज़िया फ़र्क मौजूद है, वैसे ही कुछ कहकशां बहुत छोटे हैं और कुछ बेइंतहा बड़े हैं। आमतौर पर स्पाइरल कहकशां छोटे होते हैं जबकि बैज़वी कहकशां बहुत बड़े। इस कायनात में हमारी कहकशां मिल्की वे के अलावा और भी अनगिनत कहकशाएं मौजूद हैं। हमसे करीब तरीन कहकशां का नाम एंड्रोमेडा है, जो हमारी कहकशां से बड़ा है। करीब तरीन होने के बावजूद ये इस कदर दूर है कि इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में लगभग 25 लाख साल लग जाते हैं। हमारी कहकशां मिल्की वे और इस तरह की दीगर और कहकशाएं मिलकर लोकल गैलेक्टिक ग्रुप बनाती हैं। जैसा कि आपने अभी जाना कि कहकशाएं मिलकर गैलेक्टिक ग्रुप बनाती हैं, अब ज़रा और दूर जाएं तो पता लगता है कि इस तरह के बेशुमार गैलेक्टिक ग्रुप मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे सुपर क्लस्टर का नाम विर्गो सुपर क्लस्टर है, जिसमें करोड़ों की तादाद में कहकशाएं हैं और इतने सितारे हैं जितने इस दुनिया में रेत के ज़र्रे भी नहीं। हमारी कायनात में विर्गो सुपर क्लस्टर के अलावा भी कई और सुपर क्लस्टर हैं जो सब मिलकर लोकल सुपर क्लस्टर में शामिल हैं। दोस्तों, लोकल सुपर क्लस्टर एक ज़र्रे की मानिंद है और इस तरह के लाखों करोड़ों ज़र्रे कायनात में मौजूद हैं और हर ज़र्रे में करोड़ों सितारे हैं। हमारी ज़मीन जैसे और इससे भी बड़े ना जाने कितने सियारे होंगे। मगर ज़रा रुक जाइए, साइंस की जदीद तहकीक से पता लगता है कि हमारी कायनात जैसी और भी कायनात मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन सी बात होगी। दोस्तों, इस मालूमात से आप कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कायनात कितनी बड़ी है। लेकिन दोस्तों, इस कायनात की वसअत के हवाले से आज तक हमेशा सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सका है। किसी को भी अभी तक इसकी एग्जैक्ट वसअत का पता नहीं चल